हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्रिस्टन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन। सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबिस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने 3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पॉकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुरुषों के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्रिस्टन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन। सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबिस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने
$3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 में द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कॉपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 में द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी,
जॉन वर्नन छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पासो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 डॉलर मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कोपमैन। सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पासो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 डॉलर मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके
बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सौदालेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौदालेकी, बिल मैककिनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलॉ जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सौदालेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौदालेकी, बिल मैककिनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलॉ जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996
द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पॉकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पॉकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100।
बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कोपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है।
गृहयुद्ध के दौरान जैसी वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्रिस्टन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है फेरिस वेबस्टर। संगीत दिया है चैरी फील्डिंग ने। उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट ब्रूसवेंस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सौदा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्रिस्टन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है फेरिस वेबस्टर। संगीत दिया है चैरी फील्डिंग ने। उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर
कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल
आउटलॉ जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटलॉ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलॉ जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटलॉ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन
क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन। सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्जन, शोधा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नन ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन। सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ
कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबिस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबिस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने
$3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबिस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी,
जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सोडा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नन ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कोपमैन। सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके
बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सौदालेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौदालेकी, बिल मैककिनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सौदालेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौदालेकी, बिल मैककिनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996
द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100।
बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कोपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैककिनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी मालिपाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है।
गृहयुद्ध के दौरान जैसी वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्रिस्टन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मोसैनी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सौदा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्रिस्टन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सौधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सेक्शन के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मोसैनी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर
कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सोन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेटस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल
आउटलॉ जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती खरीद में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 में द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर। संगीत दिया है चैरी फील्डिंग ने। उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है, वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $31.8 मिलियन की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलॉ जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती खरीद में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 में द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड।
पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर अभिनेता हैं। क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 में द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ डैन जॉर्जन, शोधा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नन ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर अभिनेता हैं। क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नन, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 में द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ
कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सोर्दालेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सोधालेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पॉकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, सोर्दालेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, सोधालेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने
$3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चैरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारिता, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कैपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी,
जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के संग समर्थन अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शव को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट पुलिस के एक समूह में शामिल हो जाता है, जो यूनियन आर्मी और संघ समर्थन समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स की वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करते हैं। द आउटले जोशी वेल्स। द आउटले जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद सेट की गई है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जैसी विल्स के रूप में किया गया था और इसमें जीफ डैन जॉर्सन, शोर्दा लेकी, बिल मैककिनी और जॉन वर्नर ने अभिनय किया है। गृह युद्ध के दौरान जैसी विल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड। पटकथा है फिलिप कोपमैन, सोनिया चैनल्स पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर। अभिनेता हैं क्लिंटन ईस्टवुड, चीफ डैन जॉर्ज, शोधा लेके, बिल मैकनी, जॉन वर्नर, छायांकन ब्रूस स्टेरस द्वारा संपादित है। फेरिस वेबस्टर संगीत दिया है। चेरी फील्डिंग ने उत्पादन कंपनी माली पाशो कंपनी द्वारा वितरित है। वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 30 जून 1976। कार्यकारी समय 100। बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इस मूवी का बजट था 3.7 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई करी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश की मूवी और अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को सोनिया चैनल्स और फिलिप कोपमैन ने लेखक आशा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलो जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित, जैसे कि फिल्म की शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है, गॉन टू टैक्सॉन के रूप में से रूपांतरण किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म की संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म का सीक्वल 1996 द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जैसी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया था। सीक्वल में उनकी पत्नी लारा ली का किरदार मैरी एन एवरेस्ट ने निभाया था। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मोसैनिक के किसान जोशी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन रेलन के नेतृत्व के